अगर आज हम सियासत की बात करें तो हर तरफ से आवाज़ें आ रही है एक दफ़ा फिर से -1 की बात सुनाई देती है और एक जानिब हुकूमत ऐलान कर रही है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख रहे हैं कि PTI ये पैगाम दे रही है कि अगर -1 की बात होती है तो फिर बाकी कोई बात नहीं हो सकती है। जी हाँ, ये भी कहा कि कोई बाकी नहीं बचेगा। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इक़्तिदार वली खान का कहना है कि कैदी नंबर 804 को अडियाला से मुंतकिल करने पर भी गौर किया जा रहा है। अब दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक माइनस हुआ तो एक भी नहीं बचेगा। बिलावल भुट्टो ने भी कल कहा कि दरार पैदा ना होने दें, फौज के साथ खड़े हैं। यहाँ भी बयानिया माइनस पर नहीं, कौमी मफाद पर है। मैसेज साफ है, हुकूमत और इत्तेहादी चाहते हैं कि खान का असर कम हो, PTI चाहती है खान के बगैर कोई सियासत ना हो। एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बयानिए में शिद्दत आ गई है और दरमियान में एक खतरा भी मौजूद है कि अगर माइनस हुआ तो क्या वाकई सब माइनस हो जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माजिद निज़ामी साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर, हुकूमत ये कह रही है पी और PTI में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, तो बैनुल अक़वामी सतह पर ये बयानिया क्या असर डालने जा रहा है? हुकूमत की तरफ से मफ़ाहमत की बात तो की जा रही है, लेकिन फिर PTI के लिए इस तरह के बयानिए भी सामने आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये जो हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट है कि कलअदम TTP और PTI में कोई खास फ़र्क नहीं है, इसको तो मैं एज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही लूँगा। उसकी वजह यह है कि इस तरह के तुंदो तेज़ बयानात हम माजी में भी देख चुके हैं। जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं घसीटूंगा, और इसी तरह फिर हमने देखा कि उसके बाद भी इस तरह के कई बयानात हैं कि जिनके ऊपर बात की जा सकती है, और उसमें फिर बाद में बहुत से लोगों ने माजरत भी की, कुछ नहीं भी करते। इसलिए मैं इसको इस हवाले से तो नहीं, संजीदगी से तो नहीं लेता कि जिसमें ये कहा जाए या क्लेम किया जाए कि जी वाकई ऐसा है। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत के लिए इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, खसूसन डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, वो परेशानी का बाइस है। और इसके लिए हुकूमत ने बहुत सी कोशिशें भी की हैं, जिसमें उन्होंने क्रैकडाउन्स भी किए, अपनी सोशल मीडिया टीम्स भी बनाने की कोशिश की, और ये सारा मामला हमारे सामने है। तो अब इस वक्त जो इशू है वो ये है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत, चूंकि इख्तलाफात की नोयत इस हद तक बढ़ चुकी है दोनों में कि वहां से वापसी का जो रास्ता है वो नजर नहीं आ रहा। और जब हुकूमत की जानिब से ये कहा जाएगा कि जी खान नहीं तो कुछ भी नहीं, और अगर ऐसी सोच कोई रखता है तो फिर उसके ऊपर लानत मुलामत की जाती है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो उसमें जल्दी में तेल का काम करती हैं। और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जी ये ऐलान हुआ कि जी लोग सरेंडर करना शुरू कर देंगे, PTI से लाताल्लुक हो जाएंगे, बैरून मुल्क चले जाएंगे। तो वहां से एक एक बड़ा हार्ड कोर किस्म का बयानिया बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब से PTI का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पर उनके चेयरमैन इमरान खान तो मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि एक एक्सट्रीम लेवल की कुर्बानी भी दी जाए और लोग घरों से बाहर निकले, एक बड़ा एहतजाज हो, लेकिन ग्राउंड पे प्रैक्टिकली वैसा होता नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए फिर सोशल मीडिया का सहारा लेकर तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत को परेशान करती है। और इसी वजह से फिर हम ये देखते हैं कि ये जो सियासी गर्मा गर्म बहस है, बयानबाजी है, तुंदो तेज बयानात हैं, ये सब उसी का एक नतीजा है। अच्छा, ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर ने वार्निंग दी है, माइनस हुआ तो कोई नहीं बचेगा। ये बयान में सख्ती तो है, लेकिन ये बयान सिर्फ सियासी है या इससे निज़ाम के लिए कोई हकीकी खतरा भी आप देखते हैं? जी देखिए, फ्रैंकली इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से तो निज़ाम को कोई खतरा नहीं है। उसकी दो तीन बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये है कि कौमी असम्बली के अंदर जो नंबर गेम है वो मुकम्मल चेंज हो चुकी है। हुकूमत 2 तिहाई तक पहुंच चुकी है। दूसरा ये है कि अदालत के महाज से भी हुकूमत को कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे ये दावा कि जी वहां से कोई इशू हो सकता है। माजी में हमने देखा कि अदालत से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो घर भेजे जाते थे। एक तो वो इशू भी नहीं है, कौमी असम्बली का इशू भी नहीं है, अदालत का इशू भी नहीं है। तीसरा ये कि ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई इतनी बड़ी एहतजाजी तहरीक भी सामने नहीं आ रही। तो उस बुनियाद पे ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त कोई हुकूमत पर तहरीक इंसाफ पर दबाव है। हाँ, बैरिस्टर गौहर जो बात करते हैं वो धीमे लहजे के साथ बीच बचाव का रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें इस चीज से आगे निकलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पे वो जो सेनेटर फैसल वावडा ने बयान दिया था
कि जी अगर -1 नहीं होगा तो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ माइनस हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान किया जा रहा है कि आप साथ लेके चलने की बात करें, मुज़ाकरात की बात करें और सही। किसी तरीके से कोई रास्ता निकालें। अगर इस तरह करेंगे -1 वाला फार्मूला, वो जो एक बड़ी बहस हो रही है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह एमक्यूएम को कराची में एब्सोल्युटली। बड़ा इररेलेवेंट कर दिया गया और अल्ताफ हुसैन को माइनस कर दिया गया, तो इस तरह से इमरान खान के साथ भी हो सकता है या हो रहा है। लेकिन दोनों सूरतों में मैं इसका कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर पाता कराची की सूरत हाल से, क्योंकि पाकिस्तान तक इस वक्त जो सिचुएशन है सियासी मैदान में, एक तरफ हम गर्मा गर्मी देख रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसमें ढकी भाई वाला मामला है, फिर रजब भट्ट वाला मामला है, उनको वापस बुला लिया गया है। गुज़श्ता हुकूमत में भी यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक बड़ा हाथ रहा है, तो इन मामलात में भी आपको लगता है इन यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ और दोबारा से सरगर्मी सियासी माहौल में जो नज़र आ रही है, एक उसका इन्फ्लुएंस है? देखिए, अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें तो कोई इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। रजब भट्ट के मामले में भी हमें ऐसे लग रहा है कि उसे रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि आज हमने देखा कि जिस तरह से उसकी कल रात उसकी एंट्री एयरपोर्ट पे हुई और आज जिस तरह वो हाई कोर्ट में नमूदार हुए, तो उससे पता चल रहा है कि कोई उन्हें इतना बड़ा खतरा नहीं है। और जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया और जिस तरह वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में रेड जोन के अंदर फिर रहे थे, तो ये वो चीजें हैं कि जिनसे पता चलता है कि उनके लिए हालात इतने खतरनाक नहीं है। इसी तरह आपने दूसरे यूट्यूबर का जो नाम लिया है, जिस तरह से उसकी वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने FIA की जो एजेंसी बनी थी इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर इल्जामात लगाए, अपनी पूरी कहानी सुनाई, तो लोगों को उनसे हमदर्दी भी बिल्कुल हुई है। लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं ये यूट्यूबर्स के खिलाफ नहीं जा रही, बल्कि मुझे लगता है कि ये ठीक, उनके बिल्कुल हक में ठीक जा है, रही है। बिल्कुल ठीक है सर। चलें, आपको आगे भी हम मौका देते रहेंगे, ज़हमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आज हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।